हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन करियर क्लासेस में स्वागत है। आज हम ग्रामीण परिवेश का प्रैक्टिस सेट 3 हल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, केसर के पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? ऑप्शन ए पत्ती, ऑप्शन बी पंखुड़ी, ऑप्शन सी बाह्यदल, ऑप्शन डी वर्तिकाग्र। ऑप्शन डी सही है, वर्तिकाग्र। अगला प्रश्न, जाबू ग्रामीण खेती करने का तरीका है, कहाँ विद्यमान है? ऑप्शन बी सही है, नागालैंड में। जाबू ग्रामीण खेती है, इसमें चावल की खेती की जाती है। नागालैंड की अंगामी जनजाति में यह महत्वपूर्ण कृषि प्रणाली प्रचलित है। अगला प्रश्न, एनपीके के किस अनुपातिक प्रयोग की संस्तुति की गई है? ऑप्शन डी सही है, 4:2:1। अगला प्रश्न, ग्राम उजाला योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश के किस जिले से की गई? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी आगरा, ऑप्शन डी कानपुर। ऑप्शन बी सही है, वाराणसी। अगला प्रश्न, देश का पहला फ्रंट विलेज कहाँ विकसित किया जा रहा है? ऑप्शन डी सही है, बनारस में। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सारे विश्व के ग्रामीण एवं शहरी इलाकों में किस दिन मनाया गया? ऑप्शन बी सही है, 21 जून को। अगला प्रश्न, एक ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत पद आरक्षित होने चाहिए? ऑप्शन ए सही है, 33%। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? ऑप्शन बी सही है, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले क्रमशः हैं इलाहाबाद, मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़, लखनऊ। अगला प्रश्न, घरेलू व्यक्तिगत सौर जल हीटर के लिए आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य में क्या प्रोत्साहन दिया जाता है? ऑप्शन ए कर रियायत, ऑप्शन बी बट्टा, ऑप्शन सी कर मुक्ति, ऑप्शन डी छूट। ऑप्शन बी सही है, बट्टा। अगला प्रश्न, पूसा बुल्ड किस्म है? ऑप्शन बी सही है, सरसों की। पूसा बुल्ड सरसों की एक प्रजाति है। सरसों की अन्य प्रमुख प्रजातियां पूसा वरानी, पूसा वरुणा, पूसा महक, पूसा अग्रणी आदि हैं। अगला प्रश्न, अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान की संस्तुति की थी? ऑप्शन बी सही है, द्विस्तरीय। अगला प्रश्न, संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम 1992 के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था निम्न में से किस पर लागू नहीं होगी? ऑप्शन ए सही है, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम। अगला प्रश्न, भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन ए शक्तियों का विकेंद्रीकरण, ऑप्शन बी लोगों की हिस्सेदारी, ऑप्शन सी सामुदायिक विकास, ऑप्शन डी ये सभी। ऑप्शन डी सही है, ये सभी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता? ऑप्शन डी सही है, सार्वजनिक अनुशासन का रखरखाव। अगला प्रश्न, केंद्र से राज्यों को कर आय का बंटवारा करने के लिए पहली बार गॉडगिल सूत्र किस वर्ष प्रारंभ किया गया? ऑप्शन ए सही है, 1969 से 70। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी संविधानेतर संस्था है? ऑप्शन सी सही है, योजना आयोग। योजना आयोग एक संविधानेतर निकाय है जो महत्वपूर्ण वित्तीय कृत्य करता है। वित्त आयोग का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 280 में है। संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान अनुच्छेद 315 में है, जबकि चुनाव आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 324 में है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस समिति ने भारत में कृषि जोत कर का सुझाव दिया था? ऑप्शन ए सही है, राज्य समिति ने। भारत में कृषि जोत पर कर के विवाद निपटान हेतु 1972 में केंद्र सरकार ने डॉक्टर के.एन. राज की अध्यक्षता में कृषि संपदा एवं आय पर कर समिति नियुक्त की। अगला प्रश्न, हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव महसूस किया गया? ऑप्शन ए सही है, गेहूं के उत्पादन में। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण संबंधी संस्तुति करता है? ऑप्शन सी सही है, कृषि लागत एवं कीमत आयोग। 1965 में कृषि मूल्य आयोग की स्थापना हुई थी, जिसके अध्यक्ष प्रोफेसर M.L. दंतेवाला थे। 1985 में इसका नाम कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कर दिया गया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से एक भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है? ऑप्शन डी सही है, बड़े खेतों की प्रधानता। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह योजना ग्रामीण गरीब महिलाओं के लिए है। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य बीपीएल परिवारों को स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराना है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन डी सही है, केवल 2। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। स्वजल धारा योजना ग्रामीण जलापूर्ति से संबंधित है।
हरियाली योजना, वाटरशेड प्रबंधन, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ग्रामीण स्वरोजगार से और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ग्राम संपर्क से। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, आधार एक कार्यक्रम है। ऑप्शन ए वरिष्ठ नागरिकों की सहायता के लिए, ऑप्शन बी किशोरियों के पोषणीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए, ऑप्शन सी भारतीय नागरिकों को पहचान उपलब्ध कराने के लिए, ऑप्शन डी सामान्य जन को सामाजिक सुरक्षा प्रशिक्षण के लिए। ऑप्शन सी सही है, भारतीय नागरिकों को पहचान उपलब्ध कराने के लिए। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के प्रमुख नंदन नीलेकर्णी ने 26 अप्रैल 2010 को विशिष्ट पहचान संख्या के लिए नाम, आधार और लोगो पेश किया। UIDAI की स्थापना 2009 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष जे सत्यनारायण हैं। अगला प्रश्न, हमारे राज्य में 1090 को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए हेल्पलाइन, ऑप्शन बी वुमेन हेल्पलाइन, ऑप्शन सी वुमेन पावर लाइन, ऑप्शन डी चाइल्ड केयर लाइन, ऑप्शन सी वुमेन पावर लाइन सही है। अगला प्रश्न, स्वावलंबन योजना निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की पूर्ति करती है? ऑप्शन ए ग्रामीण महिलाओं को रोजगार, ऑप्शन बी शहरी महिलाओं को रोजगार, ऑप्शन सी विकलांग व्यक्तियों को रोजगार, ऑप्शन डी महिलाओं को प्रशिक्षण एवं कौशल प्रदान करना। ऑप्शन डी सही है। धन्यवाद।